दोस्तों यही कारण है कि अक्सर जो गवर्नमेंट जॉब है उसे प्रेफर करते हैं जब लोगों की बात करें, या फिर उनको जो है प्रायोरिटी देते हैं, कोशिश करते हैं कि सरकारी नौकरी हो वो आपका ग्रुप डी से लेकर के आपका किसी भी स्तर तक का हो, वो ग्रुप डी का ही क्यों ना जॉब हो। ऐसे में यहाँ पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि जब 8वां वेतन आयोग आपका देखने को मिलेगा तो मिनिमम सैलरी आपकी कितनी होगी, और बेसिक पे की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, बाकी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐड ऑन हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, फिर सैलरी आपका और बढ़ जाता है ग्रॉस सैलरी, और कुछ कटौतियाँ भी होती हैं, तो फिर उन कटौतियों के बाद जैसे एनपीएस वगैरह की बात करें फिर आपका जो है वो नेट सैलरी जो है वो निकल करके आता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी की बात करेंगे। मैक्सिमम सैलरी जैसा कि हमने 4.5 लाख रुपए महीने के आसपास बोला है, आखिर वो किस स्थिति में किनको जो है वो मिलता है, किस प्रकार की जो है वो नौकरी होती है, किस पोस्ट की होती है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप यहाँ पर बेसिक पे में परिवर्तन, आप बेसिक पे में चेंज पे नहीं जाइए, यहाँ पर फिलहाल के लिए जो बेसिक पे मेंशन किया गया है आप उस पर जो है वो गौर करिएगा। देखिए इसमें पे लेवल 1 से लेकर के पे लेवल 17 तक जो है वो आपकी गवर्नमेंट जॉब में जो पे स्केल या पे लेवल जो है वो आपको देखने को मिलता है। बेसिक पे अभी मिनिमम किसी की भी नौकरी लगती है ऐसे में तो 18,000 मिनिमम है बेसिक पे। इसके ऊपर क्या होता है, डीए आपका जुड़ता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेडिकल का कुछ चीज़ अगर मान लीजिए जुड़ गया, या कुछ और अगर यहाँ पर जुड़ता है, एचआरए, कुछ और क्या एचआरए होता है, डीए होता है, मेडिकल होता है, ये चीज़ें मेन हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। इनको ऐड करके फिर सैलरी जो है ग्रॉस सैलरी निकल करके आती है। अब हमने आपको बोला कि बेसिक पे आपका 18,000 है। बेसिक पे से ही क्या होता है, जो फिटमेंट फैक्टर होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। अभी चर्चा यही देखने को मिल रही है, इसके पहले भी हमने वीडियोज़ में बताया हुआ है, 8th पे कमीशन नाम की प्लेलिस्ट आप उसे देखिएगा ज़रूर, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो फिटमेंट फैक्टर है भी आपका 1.92 के हिसाब आसपास है, यानी आप दोगुनी बेसिक पे को मान के चलिए तो 18,000 का आप दोगुना मान के चलिए, तो ऐसे में 36,000 या हो सकता है आपका 33 34 के आसपास ही 34 के आसपास देखने को मिले, तो ये बेसिक पे मिनिमम हो जाएगा आपका, ठीक है, जो अभी 18,000 आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि इसके पहले भी हम आपको बता दें यहाँ पर कुछ इस तरीके से बेसिक पे था और उनमें परिवर्तन कैसे हुआ वो भी आप देख पा रहे होंगे कि 1986 में 750 रुपये, फिर आपका 1996 10 साल बाद जब वेतन आयोग आया 2,550, फिर 7,000 रुपये हो गया आपका, 18,000 रुपये आपका जो है वो देखने को मिला जब हम 7th सीपीसी की बात करते हैं, मतलब 7,000 से लेकर के 2006 में 7,000 रुपये मिनिमम था बेसिक पे। फिर वो आपको देखने को मिला 10 साल बाद 2016 में 18,000 रुपये, तो अभी आपका 18 है। फिर उसके बाद ये पे लेवल जो है वो दिया हुआ है, पे लेवल आपका बढ़ता जाता है। जैसे अगर हम बिहार में शिक्षकों को लेकर के बात करें तो उनका जो पे लेवल ऐसे में देखने को मिलेगा, जरा गौर करिएगा, तो वो अभी जैसे 25,500 लिखा हुआ है, यहाँ पर 21,700 इसी के आसपास जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बेसिक पे आपका जो है वो 25,000 है शुरुआती में। और जब हम बात करते हैं आपका केवीएस पीआरटी टीचर्स को लेकर के, यूपी में प्राइमरी टीचर्स को लेकर के, उत्तराखंड में टीचर्स को लेकर के जो पीआरटी स्तर के हैं उनका पे लेवल 6 आता है, 35,400 उनका बेसिक पे है, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ से क्लियर होती है। फिर बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है आपका लेवल 7 करके लेवल 8, और ये आप जाएंगे लेवल 17 तक। ये है पे लेवल 17, 2.25 लाख। ये है आपका जब हम 2016 के 7वें वेतन आयोग की बात करते हैं। अब आप समझदार होंगे, जब आपका 2.25 है, इसको आप जब हम फिटमेंट फैक्टर की 1.92 की बात करते हैं, दोगुने के आसपास का मैंने बोला, तो ये 4.5 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका टॉप क्लास का जो ऑफिशियल्स होते हैं, आईएएस अधिकारी, वो भी सचिव वगैरह प्रकार के या उनके आसपास के उसमें समकक्ष, उन सभी की ऐसे में सैलरीज होती हैं, और ये पे लेवल के हिसाब से चीज़ें जो है वो डिसाइड होती हैं। कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए यहाँ पर किसी और डिपार्टमेंट की बात करें, किसी पोस्ट को लेकर के, एट्थ पे कमीशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। एक बार प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखिएगा, यहाँ पर हम आपको आई बटन में दे भी देंगे उसको, कि आप आसानी से वहाँ पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के चीज़ों को देख सकें। इसे एक बार आप ज़रूर चेक करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।